आज इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में इंजीनियर्स लाइन में उपयोग होने वाली लाइनों के बाबत में जानकारी दी थी। इंजीनियरिंग भाषा ना तो पढ़ी जाती है, ना लिखी जाती है, ना ही बोली जाती है। ये पूर्णतः लाइनों, चिन्हों तथा रूढ़ियों पर आधारित होती है। कारीगर अपनी कल्पना को प्रकट करने के लिए ड्राफ्ट्समैन तथा इंजीनियर के समक्ष रखता है, तो इंजीनियर की सहायता से ड्राफ्ट्समैन उसे ड्राइंग शीट पर लाइनों तथा चिन्हों और रूढ़ियों की सहायता से ड्राफ्ट्समैन उस पर शीट पर उतार देता है। ड्राइंग को बनाने तथा समझने में आसानी तथा समय की बचत होती है। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में टूलबाजियों को आधारित होती है। किसी बड़ी वस्तु या वाक्य या क्रिया को संकेतों के रूप में छोटे रूप में प्रदर्शित करना ही रूढ़ियाँ कहते हैं। रूढ़ियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे पदार्थ की रूढ़ियाँ, पदार्थों की रूढ़ियाँ, अवरोधक रूढ़ियाँ, रिवेट तथा बोल्ट की रूढ़ियाँ, वेल्डिंग रूढ़ियाँ, सतह की रफनेस की रूढ़ियाँ, मशीन भाग तथा उपकरणों की रूढ़ियाँ, गियर रूढ़ियाँ तथा स्प्रिंग रूढ़ियाँ तथा स्प्रिंग की। तो हम आपको अभी ये मैंने बताई थी इस तरह की रूढ़ियाँ हैं। तो मैंने ये कुछ रूढ़ियाँ आपके सामने बोर्ड पर बनाई है। ये आप देखिए, सबसे पहले मैंने पदार्थ की रूढ़ियाँ बनाई है। पदार्थ का मतलब हमने वो जो पदार्थ होते हैं, हमारे जो मेटल्स होते हैं, उनको काट के हमने किस तरह से दिखाते हैं और कैसे मतलब उसमें ड्राइंग में प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको ये जो वाला दिखाया है 1 नंबर पे, ये जो रूढ़ी है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये क्या है? स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर एंड एलॉय का है। ये कौन का? ये है। नेक्स्ट जो दूसरा है, जो ये इसका सिंबल है, ये जो लेड होती है, लेड, जिंक और टिन और व्हाइट मेटल का है। तीसरा जो है सिंबल जो है ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल्स का है। चौथा है जो आपका सिंबल है ग्लास का है, जो कांच होता है, जो ग्लास जिसको कहते हैं। पांचवा जो सिंबल है आपका वायर मार्बल और पेट्रोकेमिकल मार्बल होता है। छठा नंबर ये होता है आपका एब्रेसिव फाइबर्स, सिंथेटिक्स, रेजिन, वैक्स, रबर, लेदर एंड पेपर। नेक्स्ट 7 जो होता है, ये वुड और प्लाई का वो है कन्वर्सन। नेक्स्ट 8 नंबर जो है आपका जो अर्थ होता है, जो जमीन में अर्थ लगाया जाता है, वो उसका ये सिंबल है। इस तरह से दिखाया जाता है इसमें ड्राइंग में। 9 नंबर 5 जो ईट है, 5 ब्रिक्स और ब्रिक्स जो ईट है और 5 ब्रिक्स होती है, जो आग जो ईट है, आगस होती है। नंबर 10 में जो मैंने दिखाया है आपको कंक्रीट के नीचे जो जमीन में कंक्रीट मतलब सीमेंट कंक्रीट डालते हैं, उस तरह का ये सिंबल होता है। नंबर 11 होता है पेट्रोल, ऑयल, केरोसिन, वाटर, ये सब इसका होता है। नेक्स्ट आपको मैंने कन्वर्सन ऑफ ब्रेक, कन्वर्सन ब्रेक मतलब तोड़ के जो दिखाने वाले होते हैं, कन्वर्सन ब्रेक मैंने इसे सबसे पहले मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन का दिखाया है। इसको रेक्टेंगुलर, इसको यहाँ से काट दिया है। काटना है इसका जो ये मैंने प्लान बना दिया, ये इसको साइड बनाया है आइसोमेट्रिक से। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ऐसे ये राउंड मतलब जो पाइप होता है राउंड सेक्शन का, इसको काट के बताया तो ये पाइप में सेंटर लाइन दिया। नेक्स्ट है आपका ट्यूब, जो ट्यूब होती है, जो ट्यूब होती है, पाइप की ट्यूब्स वगैरह होती है, उसका है ये सेक्शन। ये क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रही है, मैंने डॉटेड लाइन में दिखाया है मैंने। ये इस तरह से ये गोल है, ये पाइप और ट्यूब। नेक्स्ट ये भी ट्यूब का है, ट्यूब का इसमें इसमें डॉटेड दिखाया नीचे। इसकी जो ये चीज दिखाई है मैंने डॉटेड वाली, इतनी मोटी ट्यूब है, ट्यूब की जो मोटाई है वो डॉटेड इतनी मोटी है, वो मैंने दिखाई है। नेक्स्ट ये काट के मैंने तोड़ के लकड़ी का दिखाया है, लकड़ी का सिंबल है। जो नेक्स्ट मैंने जो दिखाया है आपको, ये रोल्ड जो होती है, रोल्ड जो होती है मतलब जैसे सीट होती है ना, सीट की जो है उस तरह की टी का दिखाया है मैंने। ये एंगल्स का दिखाया है। तो ये चीज मैंने दिखाई है आपको। नेक्स्ट आपको कन्वर्सन ऑफ सरफेस। कन्वर्सन ऑफ सरफेस मतलब जो है, जो सरफेस का कन्वर्सन होता है,
सतह का कन्वर्सन होता है उसके बारे में। जैसे ये नंबर 1 डी, डी का जो साइज है, डी का मतलब है, इस सिंबल का मतलब है कि किसी भी सरफेस पर ड्रिलिंग होनी है। मतलब इसकी दूसरा नंबर है जी, जी का ये मतलब होता है कि ये जो दिया हुआ सिंबल किसी सरफेस पर ग्राइंडिंग होनी है। नंबर तीसरा ये सतह मशीनिंग द्वारा बनाई जानी है, मशीनिंग द्वारा से उसकी सतह फिनिश होगी। नंबर फोर्थ होता है एन, एन जो रफनेस सरफेस है उसको एन सतह तक फिनिशिंग करनी है। नेक्स्ट है 5वां नंबर एम 20x1.5 एम, तो इसका मतलब होता है मेट्रिक थ्रेड, मतलब एम से मतलब होता है मेट्रिक थ्रेड। 20 का मतलब होता है व्यास, उसका जो व्यास है डायमीटर है वो व्यास जो है, और उसकी जो पिच है 1.5 की है। नेक्स्ट 6वां नंबर मैंने इसके चूड़ी का दिखाया कि चूड़ी का सिंबल इस तरह से हमें दिखाना पड़ता है। पहला राउंड अब जो गोल हो जाता है, दूसरे पे ये चूड़ी का दिखाया, ये पूरा नहीं दिखाया जाता है, ये चूड़ी का सरफेस है। नेक्स्ट 7 नंबर है रीविंग सरफेस, जो हम रीमर चलाते हैं, ड्रिल के बाद जो रीमर चलाते हैं, जो रीमर हमारा क्योंकि जो ड्रिल हम जो करते हैं वो पूरा फिनिश नहीं हो पाता है, पूरा मतलब एक्यूरेट नहीं था, उसको एक्यूरेट करने के लिए उसको क्या रीमर चलाते थे। ये रीमर का है, रीमर एक पूर्णता ड्रिलिंग को दिल की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर फ्लूट बने होते हैं, वो क्या जो ड्रिल किया हुआ उसको फिनिश करता है। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर है, 8 नंबर है 6 पाई 6 अल्फा 8, तो 6 का मतलब है 6 होल हो गए, 8 का मतलब है ये 8 व्यास की डायमीटर के व्यास पे। ये अभी हम इसको जॉब में जो प्लस माइनस लिखते हैं, इसकी टॉलरेंस होती है कि प्लस का मतलब होता है कि इतने, जैसे मान लो प्लस का मतलब होता है कि इसको 0.5 है, तो 0.5 प्लस में भी जा सकता है, 0.5 माइनस में भी जा सकता है। कोई भी चीज हम माइनस में बना सकते हैं और प्लस में चला सकते हैं। अगर प्लस में दिया होता तो प्लस का ही होता है कि प्लस में बना, माइनस में नहीं बना सकते, या माइनस का दे सकते हैं तो माइनस है। लेकिन इस जब टॉलरेंस दे रखी है प्लस माइनस दोनों, तो ये टॉलरेंस प्लस में भी जा सकती है, वो कि जितनी दे रखी है 5.5 या 0.2 0.3 उतनी माइनस में ही जाती है। 5H का मतलब होल 5H का टॉलरेंस का ग्रेड 5 है, मतलब होल के H में के होल का 5 है। सीबीआर काउंटर बोर्ड सक्रिया, मतलब काउंटर बोर्ड सक्रिया, मतलब प्रक्रिया होनी है। नेक्स्ट 13 नंबर है, 12 नंबर है, ये फॉर्मूला जो दिया है मैंने, ये इस पे फुल वेल्डिंग होनी है, ऑल राउंड वेल्डिंग होनी है। 3rd नंबर है, ये इसमें साइड वेल्डिंग होनी है। तो इस तरह के जो सिंबल होते हैं इसके लिए ऐसी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स हैं, चिन्ह जिन्हें कहते हैं। ये तो मैंने कन्वर्सन आपको पढ़ाया है, तो कन्वर्सन इस तरह के होते हैं, और भी कन्वर्सन है। अभी आपके वाशनर कन्वर्सन है, गियर के कन्वर्सन है जो मैंने दिखाए हैं आपको, वाश का कन्वर्सन है, गियर का कन्वर्सन है, स्प्रिंग के कन्वर्सन है, सतह के कन्वर्सन है, और बोल्टों के कन्वर्सन है। ये सभी मेरे कन्वर्सन और भी है, लेकिन ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दी। उसके बाद आप अपनी ड्राइंग शीट पे सभी तरह के कन्वर्सन बनाएंगे और बना के उसको तैयार करेंगे कैसे कैसे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिंबल्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका पाइप का मतलब बाल्ब का क्या होता है, टी का क्या होता है,